कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वाम दल के नेताओं ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस ने किसानों के धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर हंगामा किया। सुशील मोदी के पास अब कोई काम नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा जेल से एनडीए विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद एक बार फिर से सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया है। इस मामले में लालू परिवार की तरफ से पहला बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सुशील मोदी के पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। विधानमंडल के संयुक्त सत्र को राज्यपाल ने किया संबोधित। बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र का आज चौथा दिन है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज सदन में संयुक्त सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। मुंबई की एकजुटता को याद करने का भी दिन। उद्योगपति रतन टाटा ने 26/11 के मुंबई हमलों की बरसी पर कहा कि 12 साल पहले जो विनाश हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उस दिन मुंबई वासियों ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर आतंकवाद का मुकाबला किया था। ट्रेड यूनियनों का भारत बंद आज। मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ यूनियनों का देशव्यापी हड़ताल आज है। इस बंदी का बिहार में असर दिख रहा है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह पटना के मसौढ़ी में पलामू और जनशताब्दी एक्सप्रेस रोककर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों सरकार से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है। गुरुवार को किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट पर है। देश का संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 नवंबर यानी आज के ही दिन साल 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश में कोई भी सरकार आए संविधान को खतरे में नहीं डाल सकती। 28 नवंबर को सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे पीएम मोदी। देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी बीच पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम और तेज कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को पुणे जाएंगे। नहीं रहा फुटबॉल के दुनिया का रॉक स्टार। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन बुधवार को हो गया। पेले की तरह 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में गिने जाने वाले माराडोना 60 वर्ष के थे। एक समय माराडोना दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। हालांकि उनका जीवन बेहद गरीबी में गुजरा था। कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ी। कोरोना संकट के चलते डीजीसीए ने भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक न कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और न ही दूसरे देश में आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेगी। फेक ट्रेलर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर पबजी मोबाइल इंडिया का ट्रेलर वायरल हो रहा है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जो ट्रेलर वायरल हो रहा है वो फेक है और कंपनी की तरफ से अभी गेम का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च नहीं किया गया है। कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च करेगी। निवार चक्रवात की रफ्तार घटी। पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बुधवार देर रात तबाही मचाने के बाद निवार चक्रवात अब तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाके पर केंद्रित हो गया है। हालांकि इसकी रफ्तार काफी कम हुई है और यह चक्रवात बहुत खतरनाक चक्रवाती तूफान से खतरनाक चक्रवाती तूफान के स्तर पर पहुंच गया। तट से टकराते वक्त करीब 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। बीजेपी नई टीम बनाने की कर रही तैयारी। भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और अब वह अपने बूते बिहार में खड़ा होना चाहती है। यही कारण माना जा रहा है कि भाजपा में नई टीम तैयार करने की कवायद चल रही है। वैसे इस बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार में पार्टी का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री रहते कतई संभव नहीं था। बनियान पहनकर टीचर ने चुनाव के लिए किया नामांकन। महाराष्ट्र में बिना अनुदानित शिक्षकों की ओर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है। इस शिक्षक प्रत्याशी ने अपना नामांकन बनियान पहनकर भरा है। जब से इन्होंने पर्चा भरा है उन्होंने शर्ट नहीं पहनी है। उनका कहना है कि बिना अनुदानित जो शिक्षक स्कूलों पर
पढ़ा रहे हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। 40% अनुदान देने की बात शासन ने कही, लेकिन सिर्फ 20% ही दे रही है। 8 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी टीम इंडिया। नई जर्सी और कोरोना काल में नए माहौल के बीच भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी। विराट कोहली की टीम ने आखिरी बार अंतर्राष्ट्रीय मैच मार्च की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। भारतीय टीम 1992 विश्व कप में नेवी ब्लू जर्सी में नजर आएगी।